प्रदेश के विधानसभा चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री लगातार चल रही है और वह जनसभाएं कर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव में शाहजहांपुर जनपद से असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी AIMIM से जिन्होंने पर्चा भरा, नामांकन किया, चुनाव लड़ने का मन बनाया और पूरी शिद्दत के साथ चुनाव मैदान में भी उतरे। आखिर क्या कुछ वजह हुई कि उन्हें वो पर्चा वापस लेना पड़ा और क्या कुछ कहना है, नौशाद कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, जो कि AIMIM पार्टी के सदस्य भी थे और चुनाव में मैदान में भी थे। आज वह प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसा क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कारण रहे, इन सब मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है कुरैशी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। आपके चैनल ने जो मुझको अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं नौशाद कुरैशी AIMIM 135 नगर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में 28 तारीख को मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। कापी की जांच होने के बाद पूरा ओके हो गया। उसके बाद मैंने चुनाव की तैयारी शुरू की, लेकिन एंड टाइम पे ज़िला संगठन और नगर विधानसभा के संगठन के लोगों ने मुझसे पैसे की डिमांड कर दी। लगातार डिमांड कर रहे थे, मैंने पैसे देने से मना कर दिया, तो कोई भी पार्टी की मेरी मदद नहीं कर रहा था। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं पार्टी की नीतियों से भी प्रभावित नहीं हूँ। इसलिए आज मैं पार्टी की सदस्यता से और जो मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया था उससे इस्तीफ़ा दे रहा हूं और नामांकन पत्र अपना वापस ले रहा हूं, क्योंकि मैं सेकुलर सोच का व्यक्ति हूं। मैंने हमेशा शाहजहांपुर में रहकर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की हमेशा, और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हमेशा मैंने दुआ मांगी है। इसलिए इस पार्टी की नीतियों से भी मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था। और आपको बताऊँ, मैंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। इसलिए आज पार्टी की सदस्यता से और नामांकन पत्र अपना वापस ले रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप कह रहे हैं कि आप सेकुलर सोच के व्यक्ति हैं और आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं जी। तो जब पार्टी की आपने प्राथमिक सदस्यता ली थी तो क्या आपको इस पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं थी? ऐसा है, मैंने पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था, तो मैंने उसमें भी सोचा था कि विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन किसी वजह से मेरा वहाँ टिकट नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा इस पार्टी से चुनाव लड़ूं। लेकिन जब मैं इस पार्टी में गया तो मैंने देखा कि सोच लोगों की बदली हुई है और मेरी और उनकी सोच में बहुत फ़र्क है। मैंने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता की बात की शाहजहांपुर में, इसलिए मेरा सबसे ज़्यादा जुड़ाव हिंदू परिवारों में, मेरा मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू परिवारों में मेरा जुड़ाव ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने देखा पार्टी की नीतियाँ भी नहीं अच्छी हैं और जो यहाँ के पार्टी के लोग हैं वो लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। इसलिए मैंने आज अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। लेकिन मैं आज यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ, जिस तरीके से मैं जनता के बीच में जाता था, लगातार जाता रहूँगा। मेरा मनोबल टूटा नहीं है और बल्कि मनोबल बढ़ गया है मेरा। जनता के बीच में जाता रहूँगा, उनकी सेवा करता रहूँगा, एक समाज सेवा के रूप में। कई आरोप, जैसे आप बात कर रहे हैं कि पैसे की डिमांड की गई, तो क्या AIMIM के जो जिलाध्यक्ष या संगठन के लोग हैं, उन लोगों में किन लोगों ने पैसे की डिमांड की आपसे? जिलाध्यक्ष नगर विधानसभा की कमेटी ने लगातार हमसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। कितना पैसा मांगा गया? पैसे की डिमांड कर रहे थे, पैसा नहीं, मतलब कोई वो नहीं रखी, पैसे की लगातार डिमांड कर रहे थे और ना मेरी मदद कर रहे थे। तो पैसा किस लिए मांग रहे थे आपसे? इसलिए मांग रहे थे कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा आपको। अच्छा, मतलब संगठन के लोग चुनाव लड़ाने के नाम पर आपसे पैसा मांग रहे थे। अच्छा, ये जब आप इस पार्टी की बात करते हैं कि आप इनकी नीतियों से प्रभावित नहीं थे, तो क्या कुछ नीतियां हैं? इस पार्टी की नीति क्या है, एजेंडा क्या है? एक समाज वर्ग की बात करना जो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब माने केवल मुस्लिमों की बात करना? मैं मुल्क हिंदुस्तान में रहता हूँ और ये मेरा धर्म सिखाता है कि जिस मिट्टी पे आप रहें उस मिट्टी को आप चूमें और उसकी सेवा करें, उसकी तरक्की की दुआ मांगें। इसलिए इनकी नीतियों से मैं प्रभावित नहीं हूँ। और मैं सबसे पहले, ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, ना मेरा कोई जाति ना धर्म, मैं सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ।
और हिंदुस्तान की सेवा करना और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बेहतरीन बात कही है आपने, और बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से ऐसे बातें निकल रही हैं। और ये तो खैर कुछ लोग इसे जुमला भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं, लेकिन नहीं, शाहजहांपुर में नौशाद कुरैशी अगर ऐसी बात करता है तो ये बेहतरीन बात होती है। हम सभी के लिए ये फ़ख्र करने वाली बात होती है कि अगर कोई नौशाद कुरैशी या कोई ऐसा मुस्लिम भाई अगर ये बात करता है तो ये होनी भी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये 135 नगर विधानसभा थी। 135 नगर विधानसभा में जब आपने नामांकन पत्र दाखिल किया था तब भी आरोप लगे थे। बिल्कुल लगे थे। आज उन्हीं आरोपों को मैं जनता के बीच में लेके आया हूँ, सच्चाई लेके आया हूँ, इसीलिए मैंने आज नामांकन पत्र अपना वापस ले लिया है। एक बार फिर आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान निछावर करना पड़े, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक लास्ट बात आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्या असदुद्दीन जैसे लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे इस चुनाव में? नहीं हो पाएंगे, मुझे उम्मीद है नहीं हो पाएंगे। हम सभी नौजवान ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आए जो नौजवानों के हित की बात करे, छात्रों के हित की बात करे, शिक्षा पे बात करे, चिकित्सा पे बात करे। मैं यही सोचकर शाहजहांपुर में आया था चुनाव लड़ने के लिए कि अगर मैं यहाँ पर चुनाव लड़ा, जनता ने मुझको सेवा करने का मौका दिया, तो सबसे पहले मैं शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य, इसके लिए मैं जनता के बीच में जाऊंगा और हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान निछावर करना पड़े, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। तो क्या ये असदुद्दीन जैसे लोग ये इस ऐसे चुनावी मौसम में आकर के और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ लगता है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? देखिए, मैं एक बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, एक असदुद्दीन ओवैसी नहीं, बीजेपी में भी तमाम ऐसे संगठन हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और जब चुनाव आता है तभी ये संगठन, चाहे कुछ हिंदू समाज के लोग हों चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, मैं किसी एक वर्ग पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोनों तरफ से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोग हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी में भी तमाम ऐसे संगठन हैं जो चुनाव के बाद बिल में घुस जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम इतना करते हैं, हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक पार्टी को आपने यहाँ पे छोड़ दिया थोड़ा सा, जो इसमें पैरेलल चल रही है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में फाइट भी उनकी आपस में ही देखी जा रही है, तो उसका नाम ही कहीं जिक्र ही नहीं ले रहे हैं आप। क्या उसमें भी ऐसे लोग हैं? मुझको नहीं लगता, लेकिन मैं पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ जो बीजेपी से संगठन से जुड़े लोग हैं, नीचे के लोग। ठीक बात है। जैसे हिंदू वाहिनी है, युवा वाहिनी है, तमाम ऐसी वाहिनी निकल जाते हैं, चुनाव के टाइम सक्रिय हो जाते हैं, जो हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश देना चाहता हूँ। जब जब दंगे होते हैं, दंगों में हमेशा गरीब व्यक्ति मारा जाता है जिसके घर में दरवाजे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेता लोग भड़का देते हैं, दंगों में गरीब आदमी मरता है, जिसके घर में दरवाजे नहीं होते उसके घर में दंगाई घुस के उसको मारते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नुकसान हमेशा गरीब व्यक्ति को होता है। वहाँ जाति मजहब देख के कोई किसी पे वार नहीं करता। ना, ये जाति धर्म नहीं देखा जाता, सिर्फ जिसके घर में दरवाजे नहीं होते हैं, फट्टे पड़े हुए होते हैं, उनके घरों में घुस के उनके लोगों को मारा जाता है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों से अपील करता हूं, हिंदू मुस्लिम के बहकावे में बिल्कुल ना आएँ। जिसको वोट करना अपना वोट करें और सेकुलर सोच के लोगों को वोट करें, हिंदू मुस्लिम के बहकावे में ना आएं। बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तो जनता विकास पे वोट करने जा रही है, लोग विकास की बात करते हैं, लोग जो अपना हित और अहित अब जान रहे हैं, लोग जागरूक हो गए हैं। नौजवान साथियों से भी मेरी अपील है, किसी के बहकावे में ना आएँ। विकास के नाम पर वोट देंगे तो मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की होगी, और जाति धर्म के नाम पर देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, विनाश की ओर जाएगा, विकास की ओर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये AIMIM के लिए क्या कहेंगे? लास्ट बात एक और आप जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, इसलिए आज मैं इस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और आगे इस पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जनता के बीच में जाऊंगा समाज सेवी के रूप में, और जनता के लिए काम करता रहूँगा।
तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे AIMIM के जो नगर क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे नौशाद कुरैशी जी, जिन्होंने पर्चा भरा, नामांकन भरा और आज अपना नामांकन वापस ले लिया। और नामांकन ही नहीं वापस लिया बल्कि AIMIM की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ एक अवसरवादी सोच की बात करते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मीडिया पॉइंट अरविंद त्रिपाठी के साथ।